थपकी थपकी प्यार की। श्रद्धा बहू। जी दादी माँ। अरे तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ गोबर के उपले बनाने हैं। पर दादी माँ मुझे तो गोबर के उपले बनाने ही नहीं आते। लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरे चल ना, खड़ी क्या है? चल चल रही हूँ। हाँ चल 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 जल्दी से बना। हे भगवान, अरे ये आधा किलो की अंगूठियां पहनकर तू उपले बना सकती है क्या? उधार इसे। उतार रही हूँ दादी। पानी। छुटकी, मैं ना अभी कुकिंग के लिए वाटर लेके आती हूँ। हाँ जाओ। बाबूजी, लाइए मुझे दे दीजिए, सब्जियां मैं काट दूंगी। लाइए। अरे नहीं थपकी बिटिया, हमें घर का काम करना अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद करते हैं ना, अच्छा लग रहा है। सुमन भाभी, आप ये मुझे दीजिए, खाना मैं बना दूंगी। उठिए। अरे काहे? हमका अच्छा खाना नहीं बना देगा? इसको रख दे, दूसरा बना। दादी माँ आप उठिए, इतनी मेहनत मत कीजिए, आप थक जाएंगी। चलिए उठिए, मैं ये सब कर लूंगी। उठिए। कुछ नहीं। दादी माँ वो कर देगी ना, बोल तो रही है। मैं ये छोड़ देती हूँ ना, अब मुझे आ भी नहीं रहा बनाना। मैंने बोला चुपचाप बैठी रहे। देख बेटा, तू जाकर आराम कर, मैं ये सब बनवा लेती हूँ। अरे इसे नहीं आता तो सिखा दूंगी, है? जा बेटा जा, तू आराम कर। भाभी बाहर दूध और सब्जी वाला खड़ा है, आप जाके ले लीजिए, ये काम मैं कर लूंगी। अरे नहीं, वापस भेज दो उनको। पांडे निवास में हमें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है उसी से हम काम चलाएंगे। माफ करना थपकी बेटा, हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वरना तुम सच बताओगी नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने परिवार पर इतनी ज्यादा परेशानी बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाओगी। तुम खुद बोलोगी कि तुमने वसु बहू पर मुकुट चोरी का इल्जाम क्यों लगाया। गुलाबों की पोती। क्या है ये सब? क्या नाटक है मम्मी जी? आप तो कुछ करो ना। चुप। देखो, अगर मैंने अभी तुम्हारी मदद की या कुछ कहा ना तो सबको हम पे शक हो जाएगा। इसलिए चुपचाप जो कुछ कहा जा रहा है करती रहो, इसी में भलाई है। हाँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है बुढ़िया? जाके आराम से वहां बैठी है। यहाँ गोबर से नहाना तो मुझे पड़ रहा है ना। भाभी ये आपका सब्जी। लाखन भैया, आप ये सामान ले जाके अंदर रख दीजिए। कोई तो बात होगी, वरना इस तरह सारे घर वाले घर छोड़कर यूं बाहर तपेले में नहीं रह रहे होते। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सकती है? मैं बताती हूँ। सब लोग अपना ऐशो आराम छोड़कर इस तबेले में क्यों आए हैं? उसकी वजह हो। एक मिनट श्रद्धा भाभी, वो दादी माँ आपको कब से बुला रही है। वो क्या गुलाबों ने अभी नया ताजा गोबर किया है, तो जाइए उसको दादी माँ के पास ले जाइए।
हाँ, लेकिन जाने से पहले आप जो करने आई थी वो कर लीजिए। आप थप्पी को कुछ कह रही थी ना शायद? बाबूजी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि थपके को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो अगर है तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ बस। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, थैंक यू। अच्छा बाबूजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप ही मुझे बताइए ना कि आप लोग घर के बाहर यूं तबेले में रहने क्यों आए हैं? अब की बिटिया तुम क्यों बेकार परेशान हो रही हो? बस इतना समझ लो कि जो हो रहा है सही हो रहा है और सही के लिए हो रहा है। एक मिनट श्रद्धा भाभी, भूल के भी थप्पी को ये बात बताने की गलती मत करना कि पूरा परिवार बाहर तबेले में क्या करने आया, वरना इस बार सिर्फ हम नहीं, पूरा परिवार आपकी क्या हालत करेगा ये तो आप जानती हैं। पर हाँ, अब जाइए और जाके गुलाबों का वो ताजा ताजा गोबर दादी के पास ले जाइए, और जितना जल्दी हो सके ना तो इस गोबर और गोबर की सुगंध से यारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको इस घर में सिर्फ यही काम करना है। ये विहान हर वक्त मुझ पे स्पाई कैमरा की तरह नजर रखता है। जब भी मैं अपना भला करने जाती हूँ ना, मेरी आंखों के आगे आके टपक जाता है। जस्ट हेट हिम। जब तक ये यहाँ पर है, मैं थपके को कुछ नहीं बोल सकती। भाभी आप उठिए, मैं कर देती हूँ ये सब। अरे नहीं नहीं थपकी, कोनो बात नहीं है, हम कर लेंगे। तुम बैठो आराम से, ठीक है? भाभी देखिए, आपका हाथ भी जल गया। अब मुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे आदत है, मैं बना देती हूँ। थपकी रहने दो, हम कर लेंगे। आपकी देखिए जल भी गया है। अरे ये तो जलना जुलाना रसोई घर की रीति रिवाज है ना, ये तो सब चलता रहता है। तुम ना आराम से बैठो, हम बना लेते हैं ना। दादी माँ, कम से कम आप तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं रोटियां बेल देती। कोई बात नहीं बेटा, बहुत सालों बाद रोटियां बेल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ, ले बेटा। भाभी रुकिए, छोड़िए। भाभी आप कब से ऐसे पानी भर के लारियां ले जा रही है बार बार? मैं कर लूंगी, आप प्लीज बैठ जाइए। डोंट वरी थपकी, लाओ ये मैं कर लूंगी। और इसी बहाने ना मेरी ऑसम वाली फिगर ना मेंटेन हो रही है और भी ऑसम हो रही है। तुम रहने दो। हाँ, अरे पर मेरी बात तो आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ तो बता दीजिए। दादी माँ, कम से कम आप तो बता दीजिए सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम बेकार में परेशान हो रही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। हाँ, तुम परेशान मत हो। कुछ करना पड़ेगा, इस नौटंकी से दूर जाना पड़ेगा। क्या करूं? ध्रुव, दिवाकर की ये बनावटी फोटोज तो मैंने खुद उस एनवेल्प से निकाले थे और दिवाकर के असली फोटोज डाले थे। तो फिर इन
असली फोटोज से इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? इसे मॉडल बनाया किसने? तुमने तुमने मॉडल बनाया। तुमको गुस्सा आया। अदिति डार्लिंग, भाई तुम तो चाहती ही नहीं हो ना कि मैं मॉडल बनूं। ये क्या छुपा रही हो तुम? मेरे कुछ फोटोज, I mean, मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तुम मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ दिखाओ। दिवाकर प्लीज दिखाओ दिखाओ। ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे है? क्योंकि ये फोटोज एड एजेंसी गए ही नहीं। मैंने तुम्हारी बनावटी फोटोज हटाकर तुम्हारी असली फोटोज डाल दिए थे दिवाकर। तुम मेरा बुरा करने गई, लेकिन हुआ क्या? पूरा का पूरा उल्टा। मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ ना, ध्रुव के ऑफिस जाके उसे लंच दे आती हूँ। हाँ अच्छी बात है। डब्बा तुम तैयार कर लो खुद। मैं मटर छील रही हूँ ना बेटा। हाँ ठीक है, मैं डब्बा रेडी कर देती हूँ। ओके। एसी, व्हाट अ रिलीफ। एसी में आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। वरना वो गंदा बदबूदार कंजस्टेड तबेला, उसमें तो जैसे कि मेरी जान ही निकल गई थी। मरने वाली थी मैं तो। एक्सक्यूज मी। मैम आप? हाँ, ध्रुव कहाँ है? मैम ध्रुव सर मीटिंग में हैं। आप चलिए ना, ध्रुव सर के केबिन में वेट कर लीजिए। थैंक यू। ये थपकी का नाम क्यों है अब तक? वो मैम एक्चुअली ध्रुव सर ने कहा है कि थपकी मैम की जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए और यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इसका मतलब थपकी ने आपके ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया हो। यस मैम, तभी तो ध्रुव सर ने थपकी मैम को। थपकी को? प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं ध्रुव और थपकी की पूरी स्टोरी जानना चाहती हूँ, और ये बात आप मुझे बताएंगे। मतलब वो कब आई, कौन सी पोस्ट पे थी, ध्रुव ने थपकी के लिए क्या क्या किया, एवरीथिंग। जी मैम। ओके? ओके।